हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के बारे में और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में। आखिर क्या कहता है अनुच्छेद 39A और क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987? फ्रेंड्स, और कैसे आप ले सकते हैं निःशुल्क विधिक सहायता, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 क्या है ये? यह अधिनियम समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं सक्षम विधिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी भी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा लोक अदालत का आयोजन करने के लिए, ताकि न्यायिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर सबके लिए सुगम बना सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है इसका मकसद, ताकि सभी को न्याय मिल सके और जो वर्ग सक्षम नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो क्या कर सके हैं, निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं इसके जरिए। तो यह है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और चलते हैं डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। क्या कहता है ये 39A? भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए निःशुल्क न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 एक भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। तो देख सकते हैं आप आर्टिकल 39A एंड 14 तो आपको पता ही होगा, और 22 एक भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। अब देखिए, वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जो समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी वर्दी नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में नालसा भी कहा जाता है, का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किया गया है। अब क्या कहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायिक विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिलों और अधिकांश तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन विधिक सेवा कार्यक्रम को प्रशासित करने और लागू करने के लिए किया गया है, क्योंकि यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। तो हर जिले में भी क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कामकाज। अब ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनके कामकाज क्या है? नालसा देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी और लाभकारी योजनाएं बनाता है। मुख्यतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है। अब इसमें क्या है? नंबर 1, पात्र व्यक्ति को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है इसका कार्य। ठीक है। उसके बाद विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना। और क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। अब क्या है? निःशुल्क विधिक सेवाएं। निःशुल्क विधिक सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान। विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना। विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और उनकी आपूर्ति करना। मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील पेपर बुक की तैयारी। ये क्या है? निःशुल्क सेवाएं हैं। अगला है मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियां कौन कौन से हैं? कौन कौन निःशुल्क विधिक सेवाएं ले सकता है? तो इसमें कौन कौन है? पहला है कि महिलाएं और बच्चे। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य। तीसरा है औद्योगिक कामगार, जो भी क्या है? औद्योगिक कामगार हैं, जो किसी कंपनी में क्या करते हैं? जॉब करते होंगे। सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार जो व्यक्ति हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। दिव्यांगजन, हिरासत में जो व्यक्ति हैं वो भी। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में सीमा 5 लाख रुपए है। और मानव तस्करी के शिकार या भिखारी, ये क्या है? सारे निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया समझौता किया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के तहत लोक अदालत द्वारा दिए गए एक निर्णय को एक दीवानी अदालत का आदेश माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है और कोई अपील नहीं होती। इसके खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष क्या क्या है? नंबर 1 क्या है? नालसा के मार्गदर्शन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत अदालतों के समक्ष लंबित मामलों के निपटारों के लिए और पूर्व मुकदमेबाजी स्तर पर मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों समितियों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 के तहत क्या किया जा रहा है? जल्दी मामलों को निपटाने के लिए क्या किया जा रहा है? लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद क्या है? अध्याय 6 को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान और निपटान के लिए अनिवार्य पूर्व विवाद तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में डाला गया। इसके अलावा कोविड को ध्यान में रखते हुए ई लोक अदालत की अवधारणा की गई है, जिसने लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया जाए। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? ई कोर्ट का भी व्यवस्था की गई है, ताकि यदि कोई अगर अदालत में पहुंच नहीं पाता है तो वो क्या कर सकते हैं?
ऑनलाइन भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई अदालत का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, विधिक जागरूकता कार्यक्रम। निवारण और रणनीति विधिक सहायता के एक भाग के रूप में नालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजन करता है। कुछ राज्यों में ग्रामीण विधिक साक्षरता शिविरों के अलावा हर साल स्कूलों और कॉलेजों में और नियमित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी कि क्या था अनुच्छेद 39A और क्या था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे ऐसे नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।